झारसुगुड़ा में रंजिता नाम की एक महिला अपनी 2 मासूम बच्ची को कुल्हाड़ी से हमला करके मार दिया और लास्ट में सब्जी काटने वाला चाकू से अपनी गला खुद काट ली। आज हम बात करेंगे ओडिशा झारसुगुड़ा जिले की ऐसी एक दिल दहला देने वाली घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक मां अपनी 2 मासूम बच्ची को कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। 10 साल की बेटी और 5 साल की बेटा का मौके पर ही मौत हो गया और लास्ट में वो खुद सब्जी काटने वाली एक चाकू से अपनी गला खुद काट ली और आत्महत्या करने की कोशिश की। यह घटना ओडिशा झारसुगुड़ा जिले की एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टांगरपल्ली गांव की है। एक परिवार में 4 लोग रहते थे, जैसे 42 साल के सीताराम ओराम जो कि ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर में काम करते थे और उनके 38 साल की वाइफ रंजिता ओराम जो कि हाउस वाइफ थे और उनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे, जैसे 10 साल की बेटी जिज्ञासा वो स्कूल में पढ़ाई करती थी और उनके 5 साल की बेटा विभ्रांशु जो खेलने कूदने का उम्र था। पूरा परिवार बहुत खुश था और ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। तो सीताराम हर दिन सुबह अपने काम करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और शाम होने से पहले अपने घर वापस चले आते हैं। पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन पता नहीं क्यों उस परिवार में किसी का नजर लग गया जो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तो एक दिन रंजिता को यह शक हुआ कि उनके पति सीताराम और किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था और यह झगड़ा एक दिन ऐसा एक भयानक रूप ले लेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो 11 अप्रैल 2026 की रात करीब 11:30 के आसपास रंजिता अपने पति सीताराम को यह बोलती है कि तुम सोच करने के लिए बाहर जाओ और जैसे ही सीताराम घर से बाहर निकल जाते हैं तो रंजिता तुरंत अपने घर के दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और तभी उनके 2 बच्चे आराम से सो रहे थे और तभी रंजिता अपने दोनों बच्चों के पास जाती है हाथ में एक कुल्हाड़ी लेके। फिर पहला बार, फिर दूसरा बार, खून से लथपथ कमरा, बच्चों की चीखने की आवाज, लेकिन सुनने के लिए अंदर कोई भी नहीं था और हमला इतना भयानक था कि दोनों बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गया। फिर रंजिता का अगला कदम सब्जी काटने वाला चाकू से अपनी गला खुद रेत दी। खून बह रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी और उसी बीच सीताराम को यह शक हुआ कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। उसने दरवाजा को खोलने की बहुत कोशिश किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने की वजह से आसपास के लोगों को बुलाया और सब लोग मिलकर दरवाजा को तोड़ के जैसे ही अंदर घुसे तो अंदर का नजारा देख के सब लोग हैरान हो गए। दोनों बच्चों का ऑलरेडी मौत हो चुका था, लेकिन रंजिता खून से लथपथ की हालत में पड़ी हुई थी। सबसे पहले इन सबको झारसुगुड़ा जिला हॉस्पिटल को लिया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन 2 मासूम बच्चों को मृत घोषित कर दिए और रंजिता की हालत बहुत ज्यादा सीरियस होने की वजह से उसे बुल्ला वीर सुरेंद्र साई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को लिया गया, लेकिन अब वो ठीक है। और अगले दिन सुबह एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पुलिस मौके पर पहुंच के इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी और दोनों बच्चों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और पुलिस उस कुल्हाड़ी को और उस चाकू को जब्त कर लिया है और रंजिता जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगी उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और पुलिस अभी मानसिक जांच कर रही है। रंजिता डिप्रेशन में तो नहीं थी या पारिवारिक समस्या तो नहीं थी, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, पूरे समाज के लिए है। एक माँ ऐसे कुर्ता कैसे अपनी बच्चों का जान कैसे ले सकता है। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच जो कुछ भी हुआ, इसमें 2 मासूम बच्चों का क्या गलती था जो उन्हें मार दिया गया, जो ठीक से दुनिया भी नहीं देखे होंगे, लेकिन उन दोनों को इस दुनिया से गायब कर दिया गया। और झारसुगुड़ा जैसे छोटे शहर में इतना बड़े बड़े हादसे देखने के लिए मिल रहा है। 2 मासूमों का जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अरे बच्चा क्या होता है उससे पूछो जिसके पास बच्चा नहीं है, और आपके पास है तो आप हमेशा के लिए खत्म कर दिए। दोस्तों, इसमें उस माँ का कोई गलती नहीं है, गलती तो उस 2 बच्चों का है जो ऐसे घर में पैदा हो गए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बहुत भयानक हो सकता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचो वो सही है या गलत है, वरना लास्ट में पछताना ना पड़े। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी का जान बच सके, क्योंकि इंसान की जान कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको भली भांति पता होगा। और मैं सभी माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है, आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, आपका गुस्सा बच्चे पे ना उतारे, इसलिए इस वीडियो को सबके पास शेयर करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नया एपिसोड में। जय हिंद।